सबको पता है गति चार होती है। तो हम अगर नरक गति का लेते हैं तो नरक गति में कितना दुख है, सभी जानते हैं कितना दुख है, पर मानते नहीं है। जानते सब है, मानते कोई नहीं है। कि कहते हैं किसने देखा नरक गति, कहाँ नरक गति। ऐसा नहीं है। अपने को अपने आगम पे विचार करना चाहिए। अपने जो आगम में भगवान कहे उनकी वाणी पे विश्वास करना चाहिए। अगर उनकी वाणी पे विश्वास नहीं करते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए गतियाँ चार ही हैं और हैं, और हम चारों गतियों में बहुत भ्रमण करके बहुत दुख पाके आए, बहुत दुख पाते हैं। आप थोड़ी सी देर के लिए इस बात का चिंतन करना कि हमको ये मनुष्य भाव मिला है, इतना उत्तम मिला है, इतनी उत्तम उत्तम सामग्री मिली है, सब कुछ मिला है, तो हम इसको व्यर्थ से नहीं जाने दें। एक पल भी अगर मैंने व्यर्थ से खो दिया तो हम एक भाव खो दिया। इतनी समय की वैल्यू होते हैं। तो हर समय, हर पल, हर घड़ी हमको अपने विचारों को और अपने भावों को संयम में रखना चाहिए। भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजे दान, भावे भावना भाविए, भावे केवल ज्ञान। इन भावों से हम कहाँ पहुँच जाते हैं? केवल ज्ञान तक पहुँच जाते हैं। तो हर समय अपने भावों को शुभ रखना चाहिए। अनादिकाल का जीव है, कभी कभी हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। हमसे आगे कहते हैं माता जी हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो अब गुस्सा आ जाता है तो उसको ऊपर निरंतर चिंतन करो कि मुझसे गुस्सा आया तो क्यों आया, किस कारण से मुझे गुस्सा आया। तो अपन बार बार चिंतन करेंगे तो हमारे जो मनोभावना है वो उसी तरह से हो जाएगा। मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। अगर बार बार अपन ये सोचेंगे तो गुस्सा अपने को नहीं आएगा। कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बुरी आदत है, अगर हमारी पड़ गई है तो हम उसको सुधारने के तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमारे सुधरेगा, नहीं तो हमारा भाव कभी सुधरना नहीं है। तो बार बार ये चिंतन करना कि हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हर समय अच्छी बुद्धि देवे। तो हमने बताया गति चार होती है। तो पहले हम नरक गति ले लेते हैं। नरक गति में कितना दुख है, आप लोगों ने 6 ढाला में पढ़ा होगा। कितना दुख है नरक गति। अगर उस नरक की अगर हम छूते हैं तो हजारों बिच्छू एक साथ हमको काट खाते हैं। इससे भी कई जगह दुख होता है। तो हम ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम नरक गति से कैसे छूटें। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा, भक्ति, अर्चना, साधु की भैयाव्रती, ये सारे छठ आवश्यक कार्य जो आप कहते हो छठ आवश्यक कार्य हमको करने चाहिए। तो धीरे 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 हमारे जो विचार हैं वो पवित्र होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप लोग भी हमारी जगह पर बैठ जाओगे, आप ये दीक्षा को धारण करोगे, क्योंकि भावों का खेल है यहाँ पर। निरंतर हम भगवान की पूजा अर्चना भक्ति करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हमारी भावना भी ऐसी हो जाएगी। तो नरक गति में क्या, जैसे नरक गति में जीव जाता है, पहला तो नरक गति में जाता कौन है? जो बहुत कषाई होता है, बहुत कषाई करता है, बहुत परिग्रह रखता है, वो नरक गति में जाता है। तो जैसे ही जीव नरक में जाता है तो उल्टे सिर जाता है और 500 धनुष से ऊपर से नीचे 3 बार गिरता है। उसकी सारा फट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर माँ तो विक्रिया रिद्धि होती है तो अपने आप वापस जुड़ जाते हैं। 3 बार जुड़ने वापस जुड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो जाता है, एकदम नारकी लोग जितने भी होते हैं, नारकी जो होते हैं ना, नरक में रहने वालों को नारकी कहते हैं। तो नारकी होते हैं, उनके पास में आ जाते हैं और उनको खींच खींच के ले जाते हैं। वो कहता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो, मुझे इतना दुख तुम क्यों दे रहे हो। और इतना कहते ही उसको पानी के अंदर डुबा देते हैं। और जैसे उसको पानी के अंदर डुबा देते हैं तो मगरमच्छ होते बड़े बड़े, सब विक्रय से ही होता है वहाँ पे, सब देव विक्रय करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको पानी के अंदर खींच लेते हैं और उनको वहाँ पर इतनी बुरी तरह से उनको मतलब त्रास देते हैं। वो वहाँ से बाहर निकल जाता है किसी तरह से। तो उसको इतनी भूख लगती है कि वो 3 लोग का अनाज खा लो, इतनी भूख लगती है, पर वहाँ तो एक कड़मी खाने के लिए नहीं मिलता। आप बार बार इसको सोचो, बार बार सोचो। अगर सोचोगे तो तुम्हारे परिणाम में निर्मलता आएगी। हमने जो दीक्षा ली है, जो साधु दीक्षा लेते वो तुम्हारा समान ही तो थे। तो आप भी ये सोचो बार बार कि हमारा ऐसा दिन कब आए कि हम भी हमारे हाथों में भी पीछे आ जाए। तो ऐसे दिन हमारे कब आए
इस तरह से हमको निरंतर मतलब अच्छे परिणाम को रखना चाहिए। अब फिर नरेगति के अंदर पानी की बहुत प्यास लगती है, चलो कुछ पानी पी लें, खाने की इच्छा होती है पर वहाँ पर एक दाना भी नहीं मिलता है, और वहाँ पर तिल के बराबर तिल तिल कर दे के खन असुर भिड़ावे नीच प्रणम सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक बूंदन लाए। इतनी भूख लगती है, इतनी प्यास लगती है, पर वहाँ एक बूंद खाने को नहीं मिलता है, एक बूंद पीने को नहीं मिलता है। वहाँ पर तो कम से कम तो 10,000 वर्ष और अधिक 33 सागर तक उन नरकों में रहना पड़ता है हमको। तो आप कल्पना करो, आप 1 मिनट भूखे नहीं रह सकते हो, 1 मिनट गर्मी सहन नहीं कर सकते हो, तो वहाँ कैसे सहन करके आएंगे। तो अपने को भी ये सोचना चाहिए, भगवान हम नरक गति में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम निरंतर भगवान की पूजा अर्चना दान आदि करते रहे और हमारे परिणाम को बहुत सरल रखें, बहुत परिणाम को हमको निर्मलता रखें। हमारे परिणाम में हमको गुस्सा नहीं आए, हम परिग्रह धारण नहीं करें, और जैसे जैसे हमारे परिणाम में विशुद्धता बढ़ेगी, जैसे तो हमारे कर्म भी निरंतर कटते जाएंगे। क्योंकि कर्म काटने के लिए, अब कभी कर्म काटने के लिए तो मनुष्य भव आए और मनुष्य भव में उत्तम भव पाया, उत्तम भव पाए उत्तम हमको धर्म मिला, और उत्तम धर्म के बल को मुनि की सामग्री मिले। यहाँ तो तुम्हारी गंगा बह रही है, उस गंगा में तुम जितना चाहो स्नान कर लो, स्नान कर मतलब तुम अपने जो भी थोड़े नियम लो, कोई बात नहीं, 1 महीने के 2 महीने के 6 महीने के 12 महीने के ऐसे थोड़े नियम लेके अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन ऐसा ही व्यतीत हो जाएगा। पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए, हमको पता ही नहीं। पता है क्या किसी को? कभी नहीं पता है। देखो एक समय जब अकाल पड़ता है या कोई दुर्भिक्ष आ जाता है तो कितने लोग मर जाते हैं, कितने चले जाते हैं, देखते देखते रह जाते हैं। तो हमारे एक घड़ी का भी घड़ी घड़ी पल पल मुझे प्रभु सुमरन को चाहो, मतलब एक घड़ी भी हमारे बेकार नहीं जानी चाहिए। हर घड़ी हर पल हमको हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। तो कहते हैं पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन तन से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो अपने जैन धर्म है परिणाम के ऊपर टिका हुआ है, जैसा तुम अपने परिणाम करोगे ऐसे तुमको फल की प्राप्ति होगी। अब ये भी मत सोचो तुम नरक गति में भी जाके आए हो, कई बार जाके आए हो, त्रिंज गति में भी कहीं जा, त्रिंज गति में देखो कितना दुख होता है? उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, पर बोल नहीं सकता है। हम देखते थे ना, हम जब मतलब सब्जी लेने के लिए जाते थे गृहस्थी में थे, तो अगर कोई गाय आती थी ना तो गाय सब्जी खा लेते थे, तो उसको इतनी देर से पीटा जाता, उतनी देर से पीटा जाता, दया जाता, ऐसा किया जाता है। तो हमको ऐसी त्रिंज गति से मायाचारी नहीं करें, किंचित मात्र भी मायाचारी नहीं करें, तो हम त्रिंज गति से बच सकते हैं। तो इसके लिए निरंतर चिंतन करो। मायाचारी पल पल में मायाचारी हो जाते हैं, हम नहीं चाहते भी हमारे मायाचारी हो जाते हैं, हम नहीं फिर भी मायाचारी हो जाते हैं। तो हम अपने आप को इतना पुरुषार्थ करें कि हम मायाचारी से बचें। अगर हम मायाचारी से बच गए हम त्रिंज गति से बच जाएंगे। अब देवगति में क्या होता? अति आरंभ परिग्रह, जो करता है उसको छोड़ता है, परिग्रह को कम रखता है, वो देवगति को प्राप्त होता है। और आपको मोक्ष तो पता ही है कहाँ मिलेगी, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें, हम निरंतर पुरुषार्थ करें, करत अभ्यास को जन्मति और सुजान, धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो हम एक दिन उस गति को भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? हर समय शांति सागर जी महाराज कहते हैं 2 घड़ी 1 घड़ी चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। क्या चिंतन करोगे? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अब मुझे कहाँ जाना है, इसका निरंतर चिंतन करो। तो अगर तुम निरंतर चिंतन करते रहोगे तो अपने आप ही तुमको अपनी आत्मा बताएगी कि तुमको अब क्या करना है। तो निरंतर आत्मा का चिंतन करना चाहिए अपने को।
एक बार क्या होता है, एक चंपा नगरी थी, चंपा नाम की नगरी थी। उस नगरी में सुभद्रा नाम की एक श्राविका रहती थी। अब क्या हो गया, एक बार उसके मन में आया कि मैं पड़गाने के लिए खड़ी रहूं, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि अपने को द्वार निरीक्षण रोज करना चाहिए। तो उसने अपने अच्छे से अपना भोजन बनाया, सारी सामग्री तैयार करके उसने चौका लगाया, और चौका लगाने के बाद में वो पड़गाने के लिए खड़ी रही। वहाँ पे बहुत देर तक खड़ी रही, पर उसको कोई भी साधु दिखाई नहीं दिया। उसका मन बहुत दुखी हो गया, ओहो आज मेरे कौन से कर्म का उदय आ गया है को मेरे कोई भी साधु मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई भी साधु मुझे नहीं दिख रहे। तो उसके आँखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, और जैसे वो मूर्ति है तो उसको आकाश मार्ग से साधु आते दिखाई देते हैं, इनको मुनि आते दिखाई देते हैं, आकाश का मुनि दिखाई देते हैं। तो इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, ओ स्वामी नमोस्तु 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ आर्जल शुद्ध, इतनी प्रफुल्लित होती है और उन साधु को परिक्रमा करके पड़गा लेती है। आपको पता है नवदा विभूति करते हैं, पड़गाने के बाद में उनको कहाँ ले जाते हैं, सबको पता है, अपने जहाँ पर चौका लगाए वहाँ ले जाते हैं, उनकी पात पक्षाल करते हैं, ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और फिर आर शुरू कराते हैं। इस प्रकार से नवदा भक्ति करते हैं। अब वो आर दे रही थी, सब अच्छा आर चल रहा था, उसकी सासू सामने बैठी हुई थी, पर इतनी जोर से हवा चलती, इतनी जोर से हवा चलती थी, छोटा सा तिनका, बिल्कुल छोटा सा आँखों मतलब महाराज की आंखों में गिर जाता है। तो अब महाराज क्या करते, आंखों से पानी निकल लगा। तो सुभद्रा ने देखा, अरे महाराज तो अभी बैठ जाएंगे, अंतरा करके बैठ जाएंगे। तो धीरे से उसने उसके आँख का जो था तिनका उसको निकाला। अब होना क्या था कि उसकी सासू ने उसको देख लिया कि ओहो ये कैसी है कि इसने मानवी महाराज को भी नहीं छोड़ा, उसके बाद में इतनी चली गई। तो उनका जो कमकु लगा हुआ था ना, वो जरा सा महाराज के लग गया, जरा सा लग गया, इतनी पास से निकाला। तो उसके सास ने उसको उसे महाराज को चले गए आर करके, निरंतर आर को महाराज चले गए। अब उसकी सास ने कहा अब भी से भी निकल, इस घर से निकल जा निकल जा निकल जा। वो कहती मेरा दोष क्या है, माँ बताओ तो सही मेरा दोष क्या है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। तुमने एक मुनि के ऊपर नहीं छोड़ा, तो कि माँ तुम क्या कहती हो, एक मुनि को तुमने कलंक लगाया। वो इसी कर से वो क्या करते हैं, घर से उसको बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर बैठी रहती है और चारों प्रकार के आर पानी के त्याग करके वो बैठ जाती है कि जब तक मेरे मुनिराज के ऊपर, मेरे भगवान के ऊपर जब तक ये कलंक नहीं हटेगा तब तक मैं आर पानी ग्रहण नहीं करूँगी। अब जैसे उसने इस प्रकार की भावना करी तो चंपापुर के चारों दरवाजे थे, चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं। अभी भी कहते हैं कि वह चारों दरवाजे में दो दरवाजे, एक दरवाजा अभी भी नहीं खुला, यूँ कहते हैं। तो अब चारों दरवाजे बंद हो गए, न लोग इधर जा सके न लोग इधर जा सके, न पशु भी इधर जा सके, सब घबराने लगे ऐसे क्या हो गया यूँ। अब राजा भी घबराने लगा कि क्या किया जाए। तो आकाशवाणी होती है, तो कहते हैं क्षतिन शिरोमणि आवसे तो उगड़ से पोर, मतलब सती सावित्री आएगा तभी ये पोर मतलब ये खिड़की ये दरवाजे खुलेंगे। तो अब कहाँ ढूंढा जाए, किसको ढूंढा जाए, कहाँ ढूंढे, सती कौन है, कहाँ ढूंढे। तो राजा ने कहा सभी स्त्रियों को बुलाओ और सबको इसको उस दरवाजे को हाथ लगाओ। सबको सभी स्त्रियों को बुलाया गया पर दरवाज़ा नहीं खुला। अब जो राजा के सिपाही थे वो सुभद्रा के घर गए तो उनसे कहा बेन आप ही अकेले बचे हो, सारे गांव के लोग आ गए, आप अकेले बचे हो तो आप भी चलो। तो वो अपने सासू से कहती है हे माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भी जाती हूँ अब भी और मैं भी अपना कार्य करती हूँ। तो सासू ने कहा रे रे वहू तू लाजणी ने अजी तारो कुलन रा नवसे नाग वसी गया न आयो काकंडे राज। अरे तू कैसी बहू है, बड़े बड़े तेलवान लोग आ गए, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, किसी ने भी उस दरवाजे को नहीं खोला
और तू क्या कहती, मैं खोल दूंगा, यूँ कहती है। तो सास उसको कुछ नहीं कहती है। फिर सिपाही बोलते हैं, हे माँ, तुमको इनको भेजना ही पड़ेगा क्योंकि राजा की आज्ञा है। तो वो जाती है, जाके और राजा से कहती है कि मुझे एक छन्नी ला दो। क्या ला दो? छन्नी ला दो और सूत ला दो, दो चीज़ मेरे को ला के दो। तो उसको सूत भी ला देते हैं और उसको वो सूत की डोरी भी ला देते हैं और छन्नी भी ला देते हैं। तो उस छन्नी को उस डोरी से वो बांध देती है और बांधने के बाद में वो जाती है बावड़ी पे जाती है और बावड़ी पे जाते उसके अंदर से वो सूत और उसको जो छन्नी थी उसको अंदर डालती है और पानी निकालती है उसमें। आप सोचो किस में पानी निकाल रही है? छन्नी में पानी निकाल रही है। बांध छन्नी किससे बांधी है? सूत से बांधी है। तो जैसे वो पानी निकलता ऊपर जय जयकार होता है, जय हो जय हो जय हो जय होता है और पानी निकाल दिए। पानी निकाल के बाद में उस पानी को उसी छन्नी में ले जा रही है और जाके दरवाजे पे छांटती है। तो जैसे ही दरवाजे पे छांटते दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरे दरवाजे पे डालती है वो भी खुल जाता है। तीसरे पे डालती है तो भी खुल जाता है। फिर वो वापस अपने घर आने लगती है। तो राजा कहता है, बेटा एक दरवाज़ा बाकी रह गया है। तो वो कहती नहीं, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो क्यों नहीं खोलोगे? कभी भी किसी भी ऊपर संकट आ जाए तो वो धर्म को धारण करेगी। इसको याद रखेगी कि धर्म के कारण ये दरवाजे 3 खुल गए थे और ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो किसी के ऊपर कलंक लगाया जाता है तो घबराना नहीं चाहिए, अपने को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उसने कहा कि कभी किसी के ऊपर कलंक आ जाएगा तो इस दरवाजे को देख के वो प्रेरणा लेंगे, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब घर पे आती है, सब लोग कहते हैं भाई तुम्हारी बहू ने दरवाज़ा खोल दिया, तुम्हारी बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। तो वो घर पे आती है और उसकी सासू सब उसको पैर लगते हैं कि तो बेटा घर चलो घर चलो। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, कोई मेरा बाहर नहीं है, मुझे तो आप क्या दे दो, मैं तो दीक्षा लेने चली जाऊँगी। तो वो तो दीक्षा ले लेती है। तो कभी की अपर संकट आ जाए अपने ऊपर तो अपने को घबराना नहीं चाहिए, नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान की पूजा भक्ति अर्चना अपनों करते रहना चाहिए। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी अपने को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हर समय अपने धर्म पे अड़ग रहना और विश्वास करना चाहिए। आगम में भगवान ने जो बताया वो सही है और सही रहेगा। कहते हैं ना, किसने देखा है भगवान, किसने देखे, नरक किसने देखी है, त्रियंज किसने देखी है, ऐसा आपने को कभी विचार, अगर तुम ऐसा विचार करो तो मिथ्या दृष्टि बन जाओगे और मिथ्या दृष्टि जीव का कहीं ठिकाना नहीं होता है। इसलिए हर समय अच्छे परिणाम रखना, अच्छे लोगों की संगति करना, तो अपने परिणाम अच्छे देंगे। तो हमारे एक न एक दिन आप भी हमारी जगह पे आ जाओगे और अपना ये भव सफल करोगे। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय।